अच्छा बच्चों टेस्ट 2 पे आए जी, टेस्ट 2। प्यारे दोस्तों इधर आए, ए। कहता जी आपने क्या करना है, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ मशीन, किसकी कॉस्ट कंप्यूट करनी बच्चों? अच्छा कहता ऑल्सो गिव रीजन ऑन आइटम, ये वो था ना बच्चों डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट, याद है बच्चों, कॉस्ट ऑफ एन एसेट जी। कहता जी डेट, इसकी हमने प्रैक्टिस की थी, पास पेपर का क्वेश्चन किया था, एक कंपनी आंसर एग्जांपल भी की थी। कहता डेट शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ द एसेट, ठीक हो गया जी। कहता बच्चों अकाउंटेंट हैज रिकॉर्डेड द फॉलोइंग कॉस्ट बट इज अनश्योर अबाउट देयर करंट ट्रीटमेंट, ओके। द मशीन इनवॉइस, इनवॉइस का मतलब है जितने का बिल बना, सही है बच्चों। अच्छा उसमें से डिस्काउंट कितना प्यारे दोस्तों? 10%। तो प्यारे दोस्तों 90% इसका बनेगा 8,10,000, क्या ख्याल है बच्चों? जी जी, अच्छा सॉरी ऑलरेडी डिडक्टेड, ये ऑलरेडी क्या है प्यारे दोस्तों? गुड शाबाश, ऑलरेडी डिडक्टेड है तो प्यारे दोस्तों दोबारा माइनस करने की जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल ठीक डिडक्ट किया उसने, डन है बच्चों। इंपोर्ट ड्यूटी 45 की और सेल टैक्स इतने का वर पेड, कहता ऑफ विच 8,000 इज, तो प्यारे दोस्तों 1,12,000, और प्यारे दोस्तों बड़ी गौर से सुनना, इसमें से कितना माइनस कर देंगे? ये बच्चों, डन है बच्चों, ठीक है। एंड का लफ्ज है ना अंग्रेजी, तरह गौर से समझा करें। बच्चा कहता है सर मुझे तो समझ नहीं आई किस में से माइनस करना। अब जब एंड का लफ्ज आ गया तो अब ये अलग सेंटेंस है, डन है मेरे प्यारे भाई। इससे पहले वाला एंड का मतलब होता है बच्चों, एक होता है और का मतलब होता है या बच्चों, एंड का मतलब होता है बच्चों, बोलो शाबाश जी, उर्दू में इसका मतलब होता है ये अलग सेंटेंस है, और ये क्या है प्यारे दोस्तों? ये है जी अंग्रेजी वाला और, इसका मतलब होता है ऑप्शन है, क्या है प्यारे दोस्तों? एंड का मतलब होता है ये अलग बात की जा रही है, ये सेंटेंस अलग है, डन है प्यारे भाई। अच्छा बच्चों अब इधर देखें बच्चों, अब एंड के बाद सेल टैक्स है प्यारे दोस्तों। अब इसमें से 8,000 जो रिकवरेबल है प्यारे दोस्तों, इसे क्या करना है? एडजस्टेबल को माइनस करना, क्या करना है प्यारे भाई? ले सर जी, तो ये आ जाएगा जी मेरा ख्याल है 1,04,000, डन है बच्चों। और इंपोर्ट ड्यूटी 45,000 बच्चों, कुछ नहीं बताया तो नॉन रिफंडेबल होगी, डन है प्यारे भाई। डिलीवरी कॉस्ट 25,000 वर इंकर्ड इंक्लूडिंग एबनॉर्मल लॉस ऑफ ड्यू टू मिस हैंडलिंग, बच्चों इसके अंदर इस 25,000 के अंदर इंक्लूड है मेरे प्यारे भाई क्या? एबनॉर्मल लॉस, क्या बच्चों? तो 25,000 में से 7,000 माइनस करना है, डन है बच्चों। ये माइनस करना पड़ेगा ना एबनॉर्मल लॉस, फिर नोट लिखेंगे एबनॉर्मल लॉस कॉस्ट का पार्ट जी, ठीक है बच्चों, शुड नॉट बी एडेड इनटू द कॉस्ट ऑफ एसेट, डन है बच्चों। अच्छा जी आगे कहता है इंस्टॉलेशन एंड टेस्टिंग कॉस्ट, बिल्कुल ठीक है जी 35,000। ड्यूरिंग टेस्टिंग द नेट सेल प्रोसीड्स ऑफ टेस्ट रन प्रोडक्शन, कितना बच्चों? भाई ये तो इनकम है ना, ये तो क्या है? इनकम, ये नोट भी लिखवाया था, पास पेपर में भी आया हुआ है, डन है बच्चों जी। ये जो यूनिट्स आपने बनाए ड्यूरिंग टेस्टिंग वो अच्छे यूनिट्स बन गए अल्हम्दुलिल्लाह, मार्केट में सेल किए बच्चों, कितने के सेल हुए? 6,500 के, कितने के प्यारे दोस्तों? 6,500। तो बच्चों इसको तो अलग रखना, ये तो कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा, डन है बच्चों जी। तो बच्चों 35,000 सीधा सीधा क्या कर लेगा, बोलो शाबाश जी, कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा। और भाई बात समझ आई है? द कंपनी इंकर्ड 15,000 ऑन स्टाफ ट्रेनिंग, प्यारे दोस्तों स्टाफ ट्रेनिंग जो है हमेशा कभी भी कैपिटलाइज नहीं होगा, ये तो रेवेन्यू एक्सपेंस है, क्या है प्यारे दोस्तों? भाई बात समझ आई है? क्यों? चूंकि स्टाफ पे हमारा कंट्रोल नहीं होता, लिहाजा हम इस अमाउंट को कैपिटलाइज नहीं कर सकते। भाई बात समझ आ गई है जी बच्चों। आगे द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिसमेंटलिंग कॉस्ट, अन इंस्टॉलेशन कह लें आप इसे, डीकमीशनिंग कह लें, डन है बच्चों, ये ऐड हो जाएगी, डन बच्चों। जो चीजें ऐड नहीं होनी, जिस तरह एबनॉर्मल लॉस नहीं ऐड होना, ये नेट प्रोसीड्स को आपने इग्नोर करना, ये इनकम है, बताना एग्जामिनर को आपने, डन है प्यारे भाई। स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट जो है प्यारे दोस्तों ये क्या है, बोलो शाबाश, ये बच्चों कभी भी कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, इसे हम कैपेक्स नहीं बना सकते चूंकि हमारा स्टाफ पे कंट्रोल नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 2 जी कहता जी प्रिपेयर जनरल एंट्रीज एंड डिस्पोजल अकाउंट, एंड क्या प्यारे दोस्तों बोलो? एंड डिस्पोजल अकाउंट, एंड क्या प्यारे दोस्तों बोलो शाबाश। अच्छा अब जरा सुनना बच्चों, इधर आए। अच्छा इसको इसमें ना आपको मार्किंग भी दी जाती है, देखते हैं आप लोग ये मार्किंग शार्किंग देखते हैं बच्चों, ये मार्किंग शार्किंग देखते हैं बच्चों आप जी। प्यारे दोस्तों ये मार्किंग स्कीम आपको दी जाती है जी, कि इस पॉइंट को लिखने के इस ट्रांजेक्शन के मार्क्स हैं, क्या है प्यारे दोस्तों? अच्छा जी अब प्यारे दोस्तों आप इधर आए बच्चों जी। कहता जी किधर गया? हाँ जी बच्चों, कहता जी प्रिपेयर जनरल एंट्रीज एंड डिस्पोजल वाला अकाउंट, एंड कौन सा अकाउंट प्यारे दोस्तों? अच्छा बच्चों इधर आए जी। कहता जी ये डेटा आपको प्रोवाइड किया गया,
ये डेटा आपको बच्चों प्रोवाइड किया गया 1 Jan 2000, बोलो शाबाश, 8 पर, 1 Jan 2008 पर आपको ये डेटा प्रोवाइड किया गया। अच्छा बच्चों जी, कहता जी फर्नीचर की है बुक वैल्यू, क्या है प्यारे दोस्तों, 700,000, क्या है प्यारे दोस्तों, 700,000। मैंने कहा भी था ये नाम चेंज कर दो जी। प्यारे दोस्तों इधर देखो, इधर ये है 700,000। अब मेरे प्यारे दोस्तों गौर से सुनना, और मेथड है जी क्या, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, 10% डेप्रिसिएशन का रेट है बच्चों। अच्छा जी, ड्यूरिंग ईयर प्यारे दोस्तों एडिशन हुई है, इसकी कोई एंट्री होगी बच्चों, ये बैलेंस की, इसकी कोई बैलेंस इसकी एंट्री नहीं होती, इसकी एंट्री होगी बच्चों, बोलो ना, कैश सॉरी बच्चों, फर्नीचर डेबिट और प्यारे दोस्तों कैश क्रेडिट, एक नंबर मिल जाएगा ऑन 36 यानी 30, इसका मतलब है 36 का मतलब है 30 जून, कहता 2008 एक एसेट है जिसकी कॉस्ट कितनी प्यारे दोस्तों, 120,000। तो प्यारे दोस्तों डिस्पोजल की भी एंट्री करनी है ना, कॉस्ट उसने आपको खुद बता दी है, तो प्यारे दोस्तों कॉस्ट को क्या कर दो, किताबों से निकाल लो बच्चों, कॉस्ट क्रेडिट हो जाएगी ना, एसेट की कॉस्ट क्रेडिट, और डिस्पोजल वाला अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, तो डिस्पोजल में डेबिट साइड पे लिख दो, डन है बच्चों। अच्छा कहता डिस्पोज कब किया, फर्स्ट, कहता जी परचेज किया था 1 Jan 6 पे बच्चों, कहता जी ओनली कितने का, 25,000 का, तो ये बच्चों कैश आपका हो गया डेबिट, डिस्पोजल क्रेडिट, डिस्पोजल के क्रेडिट साइड पे कैश लिख देना, डन है बच्चों। दूसरा स्टेप रह गया है क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वाला, कौन से वाला प्यारे भाई, अच्छा बच्चों अब वो कैसे आएगा, इधर देखें प्यारे दोस्त, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ जी। प्यारे भाई 1 2006 पे हमने एसेट लिया था बच्चों, अब आपने इधर आना है बच्चों, और हमारे वाला साल है 8, सही है बच्चों, तो 1 जुलाई 2006 से लेके बच्चे 31 दिसंबर 6 तक 6 महीने बनेंगे, क्या ख्याल है बच्चों, और 2007 का पूरा साल बच्चों, तो इधर इधर कितना बनेगा जी, 1.5 ईयर्स बनेंगे, कितने बनेंगे बच्चों, कॉस्ट आपके पास है बच्चों, डेप्रिसिएशन का रेट है प्यारे दोस्तों 1 - 10% है ना, और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है 0.90, और पार आ जाएगी बच्चों कितनी, बोलो शाबाश, 1.5 आ जाएगी, ये आपके पास आ गई प्यारे दोस्तों, क्या स्टेप नंबर 1 बुक वैल्यू आ गई, क्या आ गई बच्चों। अब आपने इसको क्या करना है, डेप्रिशिएट, क्या करना है बच्चों, हमारे वाले 8 महीने भी तो डेप्रिशिएट हुआ ना, अवेलेबल रहा ना एसेट, तो बच्चों ये आ गई बच्चों डिस्पोजल की, क्या बोलो शाबाश, डेप्रिसिएशन, ये आ गई बच्चों क्या बोलो शाबाश, बुक वैल्यू, कॉस्ट में से ये निकाल लेंगे तो प्यारे दोस्तों आपके पास आ जाएगी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, क्या ख्याल है बच्चों, इधर आए बच्चों, अब ये स्टेप्स फॉलो करें, एक इधर एक एंट्री मिसिंग है जी, एक एंट्री मिसिंग है भाई, एक एंट्री मिसिंग है ना, एडिशन वाली एंट्री मिसिंग है ना जी, है चेंज कर दिया था, वो कह रहे हैं कि सोल्यूशन जो आपको मिला है उसमें एडिशन वाली एंट्री इनकॉर्पोरेटेड है जी, एडिशन वाली एंट्री मिसिंग है, उसके भी मार्क्स हैं, डन है, एडिशन वाली एंट्री के भी क्या है, बोलो शाबाश, सही, ये इसके आपको मिल गए होंगे मार्क्स जी। उसके बाद बच्चों एसेट को किताबों से बाहर निकाला, ये स्टेप नंबर, ये बच्चों आपका 2 जो है ये वाला अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, इसकी वर्किंग की बच्चों, कैश गिवन था बच्चों आपको, और आपके पास चौथा स्टेप आ गया बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस का, डन है बच्चों। अच्छा बच्चों डिस्पोजल अकाउंट है, डिस्पोजल अकाउंट ही नहीं बना हुआ, ये रहा ना दी बच्चों, एसेट की कॉस्ट क्रेडिट और डिस्पोजल डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और डिस्पोजल क्रेडिट, बच्चों कैश अपने अकाउंट में डेबिट और डिस्पोजल, और बच्चों ये फिर लॉस आ गया, डन है मेरे प्यारे भाई, और डन है जी। अच्छा अब डेप्रिसिएशन की बारी है बच्चों, डेप्रिसिएशन बच्चों एडिशन पे तो हर बच्चे ने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की होगी ना, एडिशन पे तो सारों ने कैलकुलेट कर ली, प्यारे दोस्तों इस पे भी आपने कर ली, ये डिस्पोजल पे भी डन है बच्चों। अब ओपनिंग पे आ जाए बच्चों, ओपनिंग एसेट्स प्यारे दोस्तों इधर आए जी, ये है जी बुक वैल्यू, क्या है प्यारे दोस्तों, उसने ओपनिंग पे दी ही क्या है, बोलो शाबाश, बुक वैल्यू, उसने कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वाला काम ही नहीं किया, बुक वैल्यू, चलो जान छुट्टी, आसान हो गया। इसमें से डिस्पोजल की क्या करनी है, ओपनिंग डिस्पोजल की क्या करनी है, मैं डिस्पोजल की ओपनिंग वाली बुक वैल्यू माइनस करनी है, तो ये शॉर्टकट लगा के आपने निकाला होगा ना 102 ये वाला, ये माइनस करें बच्चों, इधर से मल्टीप्लाई बाय 10% करें, ये आ गया बच्चों आपके पास क्या, ओपनिंग एसेट्स पर डेप्रिसिएशन, डन है बच्चों। तीनों को ऐड करें, टोटल डेप्रिसिएशन बच्चों, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बच्चों क्रेडिट। अच्छा जिस बच्चे की ये अमाउंट गलत होगी, आपने पेपर अपने देख ही लिए होंगे, क्या फिर भी आपको मार्क्स मिले या नहीं मिले, अगर ये अमाउंट गलत है तो भाई देखे हैं, टेस्ट चेकिंग देखी, कोई नहीं देखी, नहीं मिले हैं,
अच्छा देखे नहीं है। अच्छा किस किस कौन कौन देखता है चेकिंग कैसे हो रही है, किस तरह मार्किंग स्कीम है, क्या है ये सारी चीज़ें। अच्छा क्या आपकी ये अमाउंट सही थी? बिल्कुल 100% सही थी। चलें, कोई ऐसा बच्चा जिसकी ये अमाउंट गलत आई हो, शाबाश कर, तो कोई मसला नहीं है यार, पता है गलत आई होगी। वो लंबे वाले तरीके से किया था तो उससे क्या आ रही थी? उससे भी यही तकरीबन यही आएगी ना यार। जी हाँ जी, थोड़ा फर्क होता है, वो सौ का नहीं आना है। अच्छा प्यारे दोस्तों, फॉर्मूला में चेंज है ना। अच्छा प्यारे दोस्तों, कॉन्सेप्ट सेम है। अच्छा मुझे बताएं, अगर कोई ऐसा बच्चा, कोई ऐसा स्टूडेंट बच्चों जिसकी ये गलत हो, क्या हो बच्चों, और उसको कोई नंबर ना मिला हो। जी मेरा नहीं ख्याल ऐसा होता है बच्चों। अगर आपने वर्किंग की है, क्या प्यारे दोस्तों, और ये गलत भी है, क्या है प्यारे दोस्तों, आपको पोस्टिंग के मार्क्स मिलते हैं। पोस्टिंग का मतलब क्या? सही अकाउंट को सिलेक्ट करने के भी मार्क्स हैं। क्या है प्यारे दोस्तों? जी सही अकाउंट्स को सिलेक्ट करने के भी मार्क्स हैं। क्या हैं? बच्चों को इस बात का पता ही नहीं है कि पेपर में मार्क्स लेने कैसे हैं। बच्चा कहता जी मुझे तो पहले पता चल गया था सर कि मेरी डेप्रिसिएशन की वर्किंग ही गलत है, तो सर मेरा तो फिर दिल नहीं किया आगे क्वेश्चन करने को। प्यारे दोस्तों, आपकी अप्रोच ही नहीं है पेपर पास करने वाली। पेपर पास करने वाले की अप्रोच ये होती है, कोई मसला नहीं, पता चल गया ना, कोई बात नहीं, पता चल गया मैं क्वेश्चन गलत कर रहा हूँ, कोई बात नहीं, पूरा क्वेश्चन करो। क्या करो बच्चों? पूरा क्वेश्चन करो। मिसाल के तौर पे ये है जी डेप्रिसिएशन, आपने ओपनिंग पे गलत निकाल दी, बाकी आपका ठीक है, तो भाई कितने मार्क्स हैं? 2 है ना बच्चों, तो 2 में से आपको 1.25 मार्क्स मिल जाएंगे, 0.75 या 0.5 मार्क्स कट जाएंगे। वो क्या मेरी बात समझे हैं भाई? समझ रहे हो? अप्रोच बनाओ पेपर पास करने वाली। बच्चा कहता सर मैंने क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन पढ़ के ही मेरा कॉन्फिडेंस शेक हो गया। क्या हो गया? पता नहीं शेक इतनी जल्दी कैसे होता है भाई। प्यारे जी मेरा सर जी साथ ही कॉन्फिडेंस लेवल शेक हो गया। तो भाई आप क्वेश्चन को सॉल्व तो करो अल्लाह के बंदो। जो चीज नहीं समझ आ रही असम्पशन लो, आगे चलो बच्चों, क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करो। प्यारे भाई आप यकीन करें, मैंने आपको पहले भी बताया था, इस अटेम्प्ट में जिन बच्चों ने मॉक दिया, कहते सर जी हमें तो लग रहा था कि क्या उसका नाम है, बड़ा मसला आएगा, पेपर पास नहीं होगा सर, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मॉक ने कॉन्फिडेंस दी है। मॉक से हमें पता चला कि यदि अगर हम हिम्मत कोशिश करें ना तो हमारा पेपर पास हो जाएगा। मेरी बात समझे हैं भाई? बात समझे बच्चों? जी बच्चा कहता जी मैं तो क्या उसका नाम है जी, मेरे से तो पेपर सॉल्व ही नहीं हो रहा। हिम्मत कोशिश करो। क्या करो बच्चों? करते जाओ करते जाओ करते जाओ। फॉर्मेट मैं सुन लिया ना, सब्र नहीं है तेरे में। जी प्यारे दोस्त, क्या उसका नाम, एक हाथ खड़ा पता है ना मुझे। अच्छा रिदम टूट जाता है ना भाई फिर। अच्छा प्यारे भाई आप अपना क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ करते जाओ, मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करो। क्या करो बच्चों? मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करो। क्या करो प्यारे दोस्तों? जी आपको इंशाल्लाह 60-70% मार्क्स मिल जाएंगे अगर आपको फॉर्मेट आता है, अगर आपको पता है वर्किंग्स क्या है। और मेरी बात समझे हैं? बड़ा क्वेश्चन देख के कभी नहीं डरना, आपने परेशान नहीं होना, इंशाल्लाह हिम्मत करनी है बस। क्या करना है प्यारे दोस्तों? जितना हो गया बेहतरीन है बस। ठीक है बच्चों? जी मोहतरम। जी जी यही तो मैं कह रहा हूँ। अगर क्वेश्चन आपको लग रहा है गलत सिमत पे जा रहा, क्वेश्चन ये तो नहीं ना होगा कि जी आपको क्वेश्चन आगे जी नोट बनाना है और आपने इनकम टैक्स का, इनकम फ्रॉम बिजनेस का शुरू कर दिया, ऐसा तो नहीं होगा ना बच्चों? भाई ऐसा तो नहीं होगा ना कि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का क्वेश्चन आ गया, आपने इनकम फ्रॉम अदर सोर्स शुरू कर दी। वो ऐसा तो नहीं होगा ना प्यारे दोस्तों। एफएआर का क्वेश्चन होगा, एफएआर वाला ट्रीटमेंट ही करोगे ना। क्या ख्याल है बच्चों? जी उसने कहा जी एफएआर के अंदर क्वेश्चन आ गया बच्चों कि प्लांट एंड मशीनरी है जी। और सही है मेरे प्यारे भाई, आपने कहा जी टैक्स के अंदर इसमें अलाउंस में मिलता, अलाउंस तो नहीं लगाओगे ना इधर, वो तो टैक्स में लगाओगे ना। तो एफएआर के अंदर जो आपको बेसिक्स हैं, अगर आप उनके मुताबिक क्वेश्चन सॉल्व करोगे, यकीन करें आपका पेपर पास हो जाएगा इंशाल्लाह। क्या समझे हैं? आप क्लासेस लें पूरी, आप क्लासेस लें, टेस्ट दें। टेस्ट इसलिए देने हैं, टेस्ट आपने अपने लिए देने हैं। आपके टेस्टों का हमें फायदा नहीं है, हमें बल्कि नुकसान है। क्या है प्यारे दोस्तों? जी क्यों भाई? जितने ज्यादा टेस्ट आप देंगे हमें क्या उसका नाम, मेहनत ज्यादा पड़ेगी। तो मेरी बात समझे हैं? तो प्यार अभी पोस्ट बैच शुरू हो जाएगा, हमें बाहर से लोगों से अपने टेस्ट चेक करवाने पड़ेंगे। क्या मेरी बात समझे? उन्हें कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। लेकिन प्यारे दोस्तों हम आपको मोटिवेट करते हैं, आप टेस्ट दें, आप हमारा नुकसान करें प्यारे दोस्तों, आप नुकसान करेंगे, ये ऐसा नुकसान है जिससे हमें खुशी होगी। क्या होगी प्यारे दोस्तों? इस नुकसान से हमें क्या होगी प्यारे दोस्तों? अल्हम्दुलिल्लाह खुशी होगी। क्या मेरी बात समझो? आप टेस्ट दें, आप टेस्ट दें, सारे बच्चे टेस्ट दें, हमें खुशी होगी बच्चों। क्या मेरी बात समझे हैं? टेस्ट आपने सिर्फ अपने लिए देना है। टेस्ट से आपको पता चलेगा मेरी तैयारी कितने परसेंट है। क्या मैं आपको समझा पा रहा हूँ? मेरी तैयारी 50% है भाई, टेस्ट आपने अपने लिए देना है। मेरी 40% तैयारी है, मेरी 30% तैयारी है, मेरी 60% है, मेरी 70% है, यार ये चीज़ तो मेरी सही नहीं हो रही,
इस पे मुझे थोड़ा सा टाइम और लगाना। टेस्ट क्या होता है बच्चों, जो हमने पढ़ा होता है हम आपको बता देंगे कि यार टेस्ट के अंदर ये आएगा। ऐसा नहीं होगा कि हम हाइड रखेंगे आपसे, हमें हमारा दिल नहीं करता आपको बच्चों के कम मार्क्स देने का, ये नहीं है। आपको बताएंगे कि यार ये पूछेंगे हम आपसे, बस आपने ये तैयार करके आना है। क्या मेरी बातें समझ रही हैं बच्चों? आप बात समझ, उसमें जो चीज़ आपकी वीक रह जाए टेस्ट आपको बताएगा कि अच्छा नहीं 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 यार देखो ना, अब ये बड़ा क्वेश्चन आया था, तो बड़े क्वेश्चन में देखो मेरे से टाइम ही मैनेज नहीं हो रहा। अब क्या उसका नाम है टाइम तो मैनेज हुआ, मेरे से मेरी क्वेश्चन मेरी मेरी क्या उसका नाम है रीडिंग ही सही नहीं है। आपको पता चलेगा कि यार देखें टेस्ट के अंदर अगर मैं वीकली रिवीजन प्लान में एक दफ़ा ये क्वेश्चन अपने हाथ से गुजार लेता तो ये मेरा टेस्ट आज सही हो जाता। अगर मैं लेक्चर ना छोड़ता, टेस्ट होता है आने के लिए, किस लिए होता है प्यारे दोस्तों? इसे कहते हैं सेल्फ एवेल्युएशन। क्या क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों? ये सेल्फ एवेल्युएशन है। क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? टेस्ट प्योरली आपके अपने लिए है बच्चों, आप नहीं देंगे मेरे प्यारे भाई, अपना नुकसान करेंगे। क्या मेरी बात समझ रही है बच्चों? अच्छा बच्चों, लो मेरे प्यारे दोस्तों, आप क्लासेस पूरी लें ईमानदारी के साथ, लेक्चर नहीं आपने छोड़ना। लेक्चर मेरे प्यारे दोस्तों, आपने लेक्चर छोड़ा तो गए बच्चों, लेक्चर छोड़ा तो प्यारे दोस्तों बोलो शाबाश गे। कंफर्म बात है मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि आई के आपके एग्जामिनर का पास ट्रेंड चेक कर लें पिछली 5-6 अटेम्प्ट से बच्चों, कोई इस तरह का शाज़ो नादर कॉन्सेप्ट है बच्चों जो पेपर में पूछ नहीं रहा। जितने आपके स्टैंडर्ड्स हैं प्यारे दोस्तों, पिछली दफा एक टॉपिक था इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का, कौन सा बच्चों? और एक था एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो प्यारे दोस्तों 13-14 में से उसने 2 टॉपिक छोड़े हैं, वो भी उसने क्या उसका नाम है एमसीक्यूज के अंदर टेस्ट कर लिए हैं। क्या मेरी बातें समझ आ रही हैं प्यारे दोस्तों आपको? सही है। आईए 16 में उसने 7 दूसरों को मिला मिलू के पूछ लिया होगा। प्यारे दोस्तों वो कोई टॉपिक छोड़ता नहीं है, अगर कोई छोड़ा है तो वो कहाँ किसी और टॉपिक के साथ टेस्ट कर लेगा या एमसीक्यूज के अंदर टेस्ट कर लेगा। क्या मेरी बात समझ आ रही? ठीक है मैम, ठीक है 13-14 में से कोई एक आधा टॉपिक छोड़ देगा, बाकी हर में से क्वेश्चन आपको दे देगा। डन है मेरे प्यारे भाई? अगर सेपरेट क्वेश्चन नहीं देगा किसी के साथ मिक्स कर देगा। इसीलिए सिलेक्टिव स्टडी की तो बच्चों हमारे पास चॉइस ही बोलो नहीं है। हाँ मेरी बात नहीं समझ रही भजन, मेरी बात समझ रहे हैं? सिलेक्टिव स्टडी की मेरे प्यारे दोस्तों हमारे पास चॉइस बिल्कुल भी नहीं है। फंस जाएंगे बच्चों, नहीं समझ रहे बच्चों? लो प्यारे दोस्तों, लो बच्चों, अच्छा जी ये कर दें, खत्म कर देंगे, ये टेस्ट डिस्कशन खत्म हो गई। आपका टेस्ट 3 हुआ था अगर आपको याद हो बच्चों, ऐसे ही है जी। हाँ जी, FAR टेस्ट 3 आपका हुआ था प्यारे भाई। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ना जरा, कहता है एवेल्युएट द करेक्टनेस ऑफ अकाउंटेंट्स एडवाइस विद रेफरेंस टू IS 16 प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट। कहता जी एक एंटिटी है विद 2 मेजर टेंजिबल नॉन करंट एसेट, एक बिल्डिंग है और दूसरी बच्चों प्लांट एंड मशीन। ड्यू टू मार्केट फ्लक्चुएशंस द फेयर वैल्यू ऑफ बिल्डिंग हैज चेंज सिग्निफिकेंटली। अच्छा बिल्डिंग की बात हो रही है बच्चों जी। मैनेजमेंट इंटेंड्स टू अडॉप्ट क्या प्यारे दोस्तों? रिवैल्यूएशन मॉडल फॉर द बिल्डिंग while continuing to apply the cost model to plant and machine। बच्चों ये वो वाला कॉन्सेप्ट है, याद आया बच्चों जी? ये वो वाला कॉन्सेप्ट है कि रिवैल्यूएशन मॉडल मैनेजमेंट की क्या पॉलिसी होनी चाहिए, हर साल या फिर 3 या 5 साल वाली बात, याद है बच्चों जी? कहता however the entity's accountant has advised that if the revaluation model is applied it must be applied to all assets। ये किसकी बच्चों, ये किसकी बात कर रहे हैं? ये कहता जी अकाउंटेंट ने एडवाइस क्या की प्यारे दोस्तों, अगर रिवैल्यूएशन मॉडल अप्लाई करना है इट मस्ट बी अप्लाइड टू ऑल एसेट। कहता जी टुगेदर एंड नॉट सिलेक्टिवली टू द बिल्डिंग ओनली। जी बच्चों पहले जनरल रूल बताएं, शाबाश जनरल रूल बताएं बच्चों जी। IS 16 तो कहता है जी कि मैनेजमेंट ने अगर कोई भी मॉडल अडॉप्ट करना है तो वो क्लास ऑफ एसेट पे होगा। किस पे होगा बच्चों? सारे एसेट्स पे टुगेदर, सारे एसेट्स पे बच्चों। ऐसा नहीं है कि जी जितने भी एसेट्स एंटिटी के पास हैं या तो सब पर कॉस्ट मॉडल अप्लाई किया जाए या सब पर रिवैल्यूएशन। क्लास ऑफ एसेट का कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है प्यारे भाई? क्या मेरी बात समझे? अच्छा फिर उसके बाद आपने बताना है, फिर आपने डिनाइल अप्रोच पे जाना। किस पे जाना बच्चों? आपने डिनाई करना, आपने कहना ये गलत है, जो अकाउंटेंट भाई कह रहे हैं ये गलत है। क्या है? आपने कहना जी ये जो अकाउंटेंट भाई कह रहे हैं ये गलत है जी। क्यों गलत है बच्चों? उनके मुताबिक टुगेदर यानी सारे एसेट्स पे प्यारे दोस्तों एक ही मॉडल अप्लाई होना चाहिए, ये गलत है। आपने कहना जी जो तो है बिल्डिंग उसकी मार्केट वैल्यू फ्लक्चुएट हो रही है और मैनेजमेंट चाह रही है बच्चों रिवैल्यूएशन मॉडल पे जाना, तो उस पे रिवैल्यूएशन मॉडल अप्लाई करें। बाकी जो है वो प्लांट उस पे बिल्कुल कॉस्ट मॉडल अप्लाई किया जा सकता है। डन है बच्चों? सिंपल सा आपने जवाब दे देना था बस जी।
लेकिन आपने जनरल रूल लिखना है, और जो मैनेजर ने गलत अकाउंटेंट की जो बात है बच्चों, जो गलत बात है बच्चों, उसको डिनाई भी करना है जी। आफ्टर इनिशियल रिकॉग्निशन एंटिटी चूज आइदर द कॉस्ट मॉडल और एज इट्स अकाउंटिंग पॉलिसी, दिस पॉलिसी मस्ट बी अप्लाइड टू, आपने इंटायर क्लास का हवाला देना, इंटायर क्लास के नंबर से आपको मार्क्स मिलेंगे जी प्यारे भाई। एंड नॉट टू इंडिविजुअल एसेट्स विद इन दैट क्लास, फॉर एग्जांपल बिल्डिंग कॉन्स्टिट्यूट अ सेपरेट क्लास और प्लांट एंड मशीनरी रिप्रेजेंट्स एन अदर क्लास जी। अकॉर्डिंगली द एंटिटी में अप्लाई द कौन सा मॉडल टू द बिल्डिंग क्लास, while continuing to apply the cost model to plant and machinery since these are different class of assets. Okay बच्चों, आगे therefore the accountant's advice is incorrect as IAS 16 require consistency within each class of asset, not across all classes. डन हो गया बच्चों, भाई बात समझ आ गई है। अच्छा अब देखो, बड़ी सिंपल सी बात है बच्चों, इधर देखो, आपका जो सोल्यूशन होगा ना बच्चों, वो जरूरी नहीं है इसके मुताबिक हो। अब बच्चों हमारे पास तो टाइम है, क्या है प्यारे दोस्तों, टाइम है, रिव्यू करने का टाइम है प्यारे दोस्तों, बड़ी तसल्ली के साथ सोल्यूशन बनाया। आपके पास प्यारे दोस्तों तीन नंबर का क्वेश्चन है, आपके पास मैक्सिमम 5 मिनट होंगे। कितने मिनट होंगे बच्चों, आपने 5 मिनट के अंदर लिखना है। एक्सपेक्टेशन बिल्कुल ये नहीं है प्यारे दोस्तों कि आपकी अंग्रेजी का लेवल भी ये हो, एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल भी, हाँ ये जरूर एक्सपेक्टेशंस हैं कि आप ये बताएं कि इंटायर क्लास का मतलब क्या है। आप बताएं प्लांट एक अलग क्लास है, प्लांट मशीनरी अलग क्लास है, और बच्चों बिल्डिंग अलग क्लास है। फिर आपको ये भी बताना चाहिए कि दोनों पे डिफरेंट मॉडल्स अप्लाई किए जा सकते हैं अपनी वर्डिंग में बच्चों, मुख्तसर प्यारे दोस्तों। फिर आपको ये भी बताना चाहिए कि ये जो अकाउंटेंट भाई हैं, इनकी एडवाइस क्या है, इनकरेक्ट है, ओपिनियन इनकी क्या है बोलो जी, ये IAS 16 के मुताबिक नहीं है। ये तो बता सकते हो ना बच्चों जी, ठीक है बच्चों जी। आगे मेरे प्यारे भाई एक क्वेश्चन आया था बच्चों, ये PQR लिमिटेड वाला, इसमें 3 तरह के बच्चों आपके पास ना एसेट्स आ रहे थे, ऑफिस बिल्डिंग, फैक्ट्री बिल्डिंग और प्यारे दोस्तों क्या, वेयर हाउस बच्चों। अच्छा जी, कहता जी हमने ना इनकॉर्पोरेट की है बच्चों 1 जुलाई 12 पे बच्चों, ये PQR एंटरप्राइज कंपनी डेप्रिशिएटेड प्लांट एंड प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस ओवर देयर यूजफुल लाइफ, यूजेस कौन से वाला मॉडल बच्चों, और कहता फॉर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट एंड हैज पॉलिसी ऑफ रीवैल्यूइंग दीज आफ्टर कितने साल, 2 साल। नेसेसरी एंट्रीज करनी है 30 जून 14 से लेके 30 जून बच्चों 2015 तक बच्चों जी। चलो जगह दे दो जगह दे दो। अच्छा अब बच्चों इधर देखो, इधर अब आपको ना ये काम बच्चों 3 क्लास ऑफ एसेट के लिए करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बच्चों, अच्छा बच्चों जो ऑफिस बिल्डिंग होती है ना, ऑफिस बिल्डिंग एक अलग क्लास है बच्चों, फैक्ट्री अलग क्लास है। फैक्ट्री जो होती है ना बच्चों, ये रेजिडेंशियल एरिया से हट के होती है, जरा क्या ख्याल है प्यारे दोस्तों जी, ये शहर से बाहर जाके होती है। जो ऑफिस बिल्डिंग है ना, कमर्शियल एरिया पे होगी, किधर होगी प्यारे दोस्तों, और वेयर हाउस प्यारे दोस्तों, वेयर हाउस तो कहीं भी हो सकता है, और ठीक है जी प्यारे भाई। अब ये ना उन्होंने कॉस्ट दी है आपको, क्या दी है प्यारे भाई, ये आपको मैं समझा चुका कई दफा, कॉस्ट तो कभी भी चेंज नहीं होती। कॉस्ट चाहे बच्चों आज की डेट लिख दे, चाहे 4 साल पुरानी लिख दे, वो तो है एसेट पड़ा कितने का हमें, क्या मैं समझा पा रहा हूं बच्चों जी। फिर है WDV, WDV का मतलब क्या है, बुक वैल्यू, डन है बच्चों। फिर प्यारे दोस्तों अब ये सुनना जरा गौर से, अब मुझे बताएं जरा पहली दफा रिवैल्यूएशन कब हो रही है जी, बताएं जी। 30 जून 2014 पे हो रही है, कब हो रही है प्यारे दोस्तों, आप इधर देखें, ये देखें बच्चों, ये क्या दोनों कंपेयर किए जा सकते हैं बच्चों, क्या ये दोनों वैल्यूज कंपैरिजन के लिए ठीक है बच्चों, नहीं ठीक, क्यों ठीक नहीं है बच्चों जी बोले बोले। बुक वैल्यू प्यारे दोस्तों 1 जुलाई 13 की है, और ये 30 जून 2000 हमें 1 साल इसे क्या करना पड़ेगा, डेप्रिशिएट। क्या मेरी बात समझे बच्चों, अच्छा जी। कहता यूजफुल लाइफ इन ईयर्स, कहता ओरिजिनल एट एक्विजिशन, ये ओरिजिनल लाइफ है बच्चों, और ये कहता है रिवाइज ड्यूरिंग 2015, 14 में रिवैल्यूएशन है, और प्यारे दोस्तों 15 में जाके लाइफ क्या हो रही है, रिवाइज हो रही है। क्या मेरी बात समझे बच्चों, यानी इसका मतलब तो फिर ये हुआ 14 में नॉर्मल वाले तरीके से डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, क्या ख्याल है बच्चों, नॉर्मल तरीके से। फिर बच्चों आप क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन करेंगे, और उसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों जब 15 में जाएंगे, अब रिवैल्यूड अमाउंट डिवाइड बाय रिमेनिंग लाइफ, लेकिन इधर रिमेनिंग लाइफ नहीं होगी, इधर होगी रिवाइज। सर रिवाइज के साथ तो लिखा ही नहीं है टोटल या रिमेनिंग, अब क्या करें, नहीं लिखा, बस छोड़े, इग्नोर करें, यही बच्चों इसी से डिवाइड करना है 15 में, डन बच्चों। अच्छा इस क्वेश्चन में एक मसला ये था कि प्यारे भाई
जो ईयर एंड आपको दिया गया ना वो है 30 जून 2014। इधर जो ईयर एंड दिया गया मेरे प्यारे दोस्तों वो दिया गया 30 जून 2015। आप माशाल्लाह टैक्स पढ़ रहे हैं, आपको टैक्स ईयर का पता होगा प्यारे दोस्तों, किस तरह सिलेक्ट करते हैं आप लोग। ये 14 का साल है, ये कौन सा साल है बच्चों, और ये 15। डन है मेरे प्यारे भाई। वो ऐसी है ना, जो साल जहां जाके एंड होता है बच्चों हम वही वाला साल कंसीडर नॉर्मली कर लेते हैं काउंटिंग में। डन है मेरे प्यारे भाई। अच्छा अब आप इधर आए बच्चों, अब आपने 14 की एंट्रीज करनी है। और प्यारे दोस्तों जी, सबसे पहली एंट्री 14 में कौन सी होगी, डेप्रीसिएशन की। कौन सी बच्चों, अब 3 वर्किंग्स बनेंगी बच्चों, 3। मैं आपको 1-2 समझा दूंगा, तीसरी मतलब सही है ना, सेम पैटर्न पे होना है बच्चों। ये कॉस्ट है और ये है WDV, कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन इज इक्वल टू माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन इज इक्वल टू, ऐसी है ना, इसका मतलब है 500 की क्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन है। इधर कितने की है, मेरा ख्याल 440 की। इधर कितने की है प्यारे दोस्तों, 450 की। सही है और सही है ना जी। अब आप इधर आए बच्चों वर्किंग के ऊपर, वर्किंग पे आए मेरे प्यारे भाई। वर्किंग सबसे पहले वर्किंग होगी बच्चों जी। प्यारे दोस्तों हमने जो क्वेश्चन स्टार्ट किया हम कॉस्ट से भी कर सकते थे, कॉस्ट लेस अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन जो कि 500 थी। कितनी थी बच्चों, अच्छा अब 14 की हमने क्या कर दी, डेप्रीसिएशन चार्ज, ये 500 आ रही है नजर मेरे प्यारे भाई, ताकि लाइक विद लाइक कंपैरिजन हो सके। ओके है बच्चों, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट। डन हो गया बच्चों। फिर बच्चों एक लाइन मेरे प्यारे भाई हमने छोड़ी, मतलब 5000 इधर आया, फिर एक लाइन छोड़ी 5750 लिखा, ये आ गया मेरे प्यारे भाई क्या, सरप्लस। अब जब भी रिवैल्यूएशन होगी आप लाइन लगाएंगे, क्या करेंगे प्यारे भाई, ओहो जी। एक मिनट बेटा, एक मिनट, ठंडी करके खाओ वरना जल जाएगी जी जुबान। लो मेरे भाई इधर देखो बच्चों, ये डेप्रीसिएशन आ गई 14 की, लेकिन एक पिछली भी डेप्रीसिएशन, एक साल की पिछली डेप्रीसिएशन भी 500 आपके पास पड़ी है। ये बुक वैल्यू है, ये क्या है मेरे प्यारे भाई, ये ऐसे आई होगी ना, 6000 माइनस, और सही है बच्चों। तो 1000 की आपने क्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन एलिमिनेट करनी है, अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन डेबिट, और बच्चों बोलो, और ये है क्या, ऑफिस बिल्डिंग क्रेडिट। डन। और बच्चों ये 750 बिल्डिंग डेबिट सरप्लस। डन है मेरे प्यारे भाई, बच्चों गुड हो गया। आगे 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 प्यारे भाई, अब आपके पास आ गई है, बोलो शाबाश, क्या, अब आपके पास आ गई है बच्चों रिवाइज बुक वैल्यू। क्या आई है मेरे प्यारे भाई, 5750। अभी वैसे साल तो 2 गुजरे हैं, कितने गुजरे हैं, तो टोटल मेरा ख्याल है फिर कितने बने वो, 6000 डिवाइडेड बाय, चलो छोड़ो 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 छोड़ो, 6000 में से करो, एक साल की 500 बन रही है, मैं 12 साल टोटल होंगे जी। एक साल की 500 आ रही है ना 500, तो भाई कितनी दफा डेप्रीशिएट करोगे कि 6000 बने, 6000 डिवाइडेड बाय 500 कर दो ना, 12 साल। वैसे तो रिमेनिंग लाइफ इधर बनती है 10 साल, कितनी बनती है बच्चों, लेकिन हमने उसको करना है इग्नोर, क्योंकि उसने रिवाइज लिख दी है। क्या लिख दी है बच्चों, और वो रिवाइज कितनी है बच्चों, और वो रिवाइज है कितनी बच्चों, 8 है। क्या है मेरे प्यारे भाई, 8। कितनी है प्यारे दोस्तों, अगले की 9, और अगले की भी कितनी बच्चों, अच्छा अब बच्चों इधर देखो, अब मैं किससे डिवाइड करूं, 8 से करूंगा ना, 790 डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन, और बच्चों ये सरप्लस कम होके डेबिट और रिटेन अर्निंग्स। ओके बच्चों, डन है जी। प्यारे भाई इधर आए, ये सारी एंट्रीज वही जो मैंने आपको बताई, ये सारी एंट्रीज वही इधर हैं। डन है मेरे प्यारे भाई, भाई ठीक है, डन है प्यारे भाई जी। और ठीक है, अब इधर आए जी, एक और करवा देते हैं, लॉस वाला करवाते हैं आपको जी। चलो प्यारे दोस्तों, इधर कितनी थी बुक वैल्यू ओपनिंग पे, इतनी, सही है। वैसे ये कैसे आया होगा, मेरा ख्याल 4400 माइनस ये 440 है ना क्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन, पिछले वाले साल, एक साल की 440। प्यारे दोस्तों इधर आए, अगले साल की भी 440, इसकी एंट्री कर दोगे, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट। भाई ये आ गया WDV, क्या आ गया बच्चों, इसका और इसका डिफरेंस ने बच्चों 200 का लॉस आया। क्या आया बच्चों, अब क्या करें प्यारे भाई, सबसे पहले एलिमिनेशन की एंट्री क्या करेंगे प्यारे भाई, 440 ये, और भाई पिछले वाली भी 440, ये कैसे आया है 4400 माइनस, डन बच्चों, तो 880 अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन डेबिट, और बच्चों बिल्डिंग फैक्ट्री बिल्डिंग क्रेडिट। डन है बच्चों।
और प्यारे दोस्तों फिर उसके बाद एक और एंट्री आप बदर भाई करेंगे, क्या? लॉस, बिल्डिंग क्रेडिट और प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। ओ भाई सही है, तो सही है बच्चों, और सही है। फिर अगले साल आए बच्चों, अब बुक वैल्यू क्या हो गई है बच्चों? रिवाइज 3320 डिवाइडेड बाय प्यारे दोस्तों रिवाइज लाइफ। क्या मेरे प्यारे भाई? रिवाइज लाइफ। अब रिवाइज लाइफ क्या है प्यारे भाई? अब रिवाइज लाइफ है 9। क्या है प्यारे भाई? ये रही 9। डन है बच्चों, ये भी हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा जी प्यारे भाई, एक मिनट एक मिनट। अच्छा इसकी कोई एंट्री होगी? ये लॉस को कम करने की एंट्री होगी? लो बच्चों, इसकी कोई एंट्री नहीं होती बच्चों, और सही है मेरे प्यारे भाई, इसकी कोई एंट्री नहीं होती। अच्छा जी आगे आ जाए प्यारे दोस्तों, ये तो फिर सेम ही है तकरीबन, ये कर लोगे ना इंशाल्लाह, ये हो जाएगा ना? लो बच्चों